नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और आरती हमारे साथ जुड़ी हुई है। आज कोल्हान बंद है। बंद सफल है या असफल है ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन एक सच यही है कि आज कोल्हान बंद है। बंद है। कोल्हान क्यों बंद है? कोल्हान इसलिए बंद है कि चाईबासा में एनएच गुजरता है, NH 220। ये बीच शहर से होकर के गुजरता है और चाईबासा एक इंडस्ट्रियल क्या है? एक माइनिंग सिटी है। माइनिंग सिटी मतलब ये है कि यहाँ आयरन ओर प्रचुर मात्रा में निकलता है आसपास के इलाकों में। तो ये जो आयरन ओर गुजरता है ये बीच शहर से होकर के गुजरता है। अब पहले क्या होता था कि पहले सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक नो एंट्री होती थी भारी वाहनों की। लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे लगता है हेमंत सरकार अभी बनी है और दीपक बिरुवा मंत्री बने, उसके बाद ये फैसला आया कि भाई नहीं, अब नो एंट्री नहीं हो। तो एक आंकड़ा कहता है कि भाई पिछले 12 महीने में 150 से ज्यादा एक्सीडेंट इस जगह पर हो चुके हैं। नो एंट्री जब से नो हटी एंट्री है। जब से हटी है तब से। तो लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं कि भाई नो एंट्री वापस से होनी चाहिए। और ये शहरों में होता है बेसिकली कि नो एंट्री होती है जब तक आप मतलब 9 बजे के बाद ही वाहन जो है वो गुजरते हैं या फिर रिंग रोड वगैरह सब बनाने की तैयारी। तो चाईबासा में ऐसा कुछ व्यवस्था है नहीं, तो नो एंट्री रहती है। अब परसों की बात है, परसों कुछ लोग सड़क पर उतरे और मंत्री दीपक बिरुवा का आवास घेराव करने जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने रोक दिया उनको, वो वहीं धरने पर बैठ गए। अंधेरे में पुलिस प्रशासन इनको हटाने आया, स्थितियां तनावपूर्ण हो गई। फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, सब कुछ हुआ, कई लोग घायल भी हो गए, स्थितियां तनावपूर्ण हो गई। अब उसके बाद फिर जमशेदपुर में चंपाई सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कोल्हान बंद का ऐलान करते हैं। कब कोल्हान बंद रहेगा? और आज बीजेपी की तरफ से कोल्हान बंद का ऐलान किया गया और अलग अलग मुख्यालयों में बीजेपी ने कल आजसू और बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया है। ये अब तक का अपडेट है। इस बीच चंपाई सोरेन का एक पोस्ट है, उन्होंने कहा कि भाई मैं नगड़ी जा रहा था, वहां पर भी रोकने की कोशिश हुई। मैं सूर्य हंसदा के घर जा रहा था, वहां पर भी रोकने की मुझे कोशिश हुई प्रशासन की तरफ से। और कल चाईबासा जा रहा था, वहां भी मुझे रोकने की कोशिश हुई। तो ये दमनकारी नीति क्यों? चंपाई सोरेन का कल का बयान भी हमारे पास, हम चाहते हैं कि एक बार पहले वो सुन लिया जाए। सुन लीजिए। 5 बच्चा को ऐसा ब्लड चढ़ा दिया, जीवन में वो उसका जीवन बर्बाद है। उसका कीमत क्या लगाया? 2 लाख। यहाँ का आदिवासी बच्चों का या परिवार का 2 लाख कीमत लगा दिया। ये सरकार का शर्म आना चाहिए। ये आदिवासी धरती में फोटो हो का धरती है। यहाँ पर इंग्रेज साम्राज्यवाद के साथ भी लड़ाई लड़के विल्सन रूल बना है। उस धरती में यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व खतरा पहुंचा दे ये सरकार। आदिवासी का जमीन को धड़ल्ले से कब्जा हो रहा है। मझगांव में देख लीजिएगा, मझगांव बोलो, बाहर का आदमी को बांग्लादेशी लोग आके वहाँ पर बाहर बन गया है। और आज जो हम घोषणा किया है, कुजू पोल से चलिया माता के अंदर में कोई भी दुर्घटना होगा, ये रुंगटा माइंस दायित्व होगा। और जो भी दुर्घटना में मृत्यु होगा, स्थायी काम देना होगा और करोड़ों रुपया का कॉम्पनसेशन देना होगा। क्या समझ लिया इस धरती को? इसी आयरन ओर से देश और विदेश में पहचान बना हुआ है। और इसी धरती का कीमत 2 लाख अब नहीं चलेगा। वो भी हम बता दे रहे, ये सरकार को शर्म आना चाहिए। उधर जो कोल्हान में आज जो 57,000 कितना हेक्टर में जो कोई है, ये सरकार उस अंदर में 1.5 से 2 लाख आदमी है उसी जंगल के बीच में। हम उसके लिए कोल्हान धरती आएंगे। माइंस को बचा दिया, अब 2 लाख आदमी को जंगल के बीच में रख दिया। उसका सही तथ्य न्यायालय में नहीं रखा।
उसका लिए भी हम पहुंच रहा है। ये झारखंड में ये जो वन प्राणी उसको ये जगह 53,000 एकड़, उसमें भी 25,000 का अलग कर दिया, 25,000, और उसमें 2 लाख आदमी भीतर में है। किस तरह से रहेगा इन लोग? 15 नवंबर के बाद हम कोलान का धरती में आ रहा है। ये जो आज बैरियर लगाया है, 15 तारीख के बाद ये बैरियर टूट जाएगा, लाखों आदमी रोड पर आ जाएगा। ये तानाशाही आदिवासी को ऊपर नहीं होने दिया जाएगा। तो आरती, कुल मिलाकर के आज कोल्हान बंद बंद है। अब कोल्हान का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो घाटशिला पर पड़ने बिल्कुल। वाला है। कितना पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो बहस का विषय हो सकता है, लेकिन पड़ेगा इम्पैक्ट। पॉजिटिव पड़े नेगेटिव पड़े, लेकिन पड़ेगा। देखिए आप अभी घाटशिला उपचुनाव को लेकर जो आसपास जो सियासी तस्वीरें बन रही हैं, आप उससे इनकार नहीं कर सकते कि हर एक छोटी छोटी घटना का इम्पैक्ट इस चुनाव में पड़ने वाला है। जैसे कि हम शुरू से ये कहते रहे हैं, वहां के लोगों के लिए विकास कभी मुद्दा रहा ही नहीं। अगर रहा होता तो आज भी वहां पर जादूगोड़ा और आसपास के इलाकों में लूल्हे लंगड़े लोग नहीं नजर आते। जो बच्चे जो जन्म लेते हैं वो जन्म से ही दिव्यांग नहीं होते। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि विकास कितना बड़ा मुद्दा वहां पर रहा है, क्योंकि वो मुद्दा कभी रहा ही नहीं। लेकिन ये जो सियासी मुद्दे हैं, इनका रंग जरूर वहां पर चढ़ता है। और ये जो मामला आपको सामने आया है, आप देखिए, ये सिंपल सी बात है कि अगर ये 150 से ज्यादा एक्सीडेंट पिछले 12 महीने में हुए हैं, तो ये मुद्दा पहले भी उठाया जा सकता था। मैं दोनों एस्पेक्ट की बात करूंगी, दोनों पहलुओं की। पहले इस तरफ से देख लेते हैं कि अगर ये मुद्दा उस दिन बना, अगर 24 घंटे पहले ये मुद्दा बन सकता था, तो फिर ये 12 महीने पहले भी बन सकता था, जिस वक्त ये नो एंट्री को। मैं आपको एक बार रोक रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है। हाँ। मैं भूल गया था। वहां से सुखराम उरांव जो है वो विधायक है। हाँ, तो उनका एक बयान भी है हमारे पास। मैं चाहता हूँ पहले दर्शकों को सुनाते सुना हैं। दिया जाए, हाँ। क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है। हाँ बिल्कुल, इसलिए है ना? तो मैं दो वो बयान हाँ पहले सुन ये लेता हूं, फिर अब आपकी सुन बात को हाँ continue। उसको सुन लीजिए। सुन लीजिए। दुर्घटनाओं को लेकर के, और जो चक्रधरपुर से चाईबासा होते हुए जैतगढ़ को जाती है, और जमशेदपुर से चाईबासा होते हुए हाजीमरिया, मतलब ये जो सड़क जाती है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस राष्ट्रीय राजमार्ग को इस पर नो एंट्री लगाने के लिए कुछ संगठन इसके लिए आंदोलनात्मक कार्यक्रम कर रहे हैं। और जिस तरह की घटना इस आंदोलन के आड़ में कल जिस तरह की घटना घटित हुई है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो इसके नेतृत्व करता है और इस पूरे घटनाक्रम में जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, इसके पीछे जो लोग हैं उनकी मंशा कुछ और ही है। जो इनके इस बात को मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। ये पूरा घटनाक्रम जो है पूर्व नियोजित है, प्रायोजित है। इसका स्क्रिप्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चंपई सोरेन है, मधु कोड़ा है, गीता कोड़ा है, जेबी तुबिट है, इन लोगों के द्वारा पूरा ये स्क्रिप्ट लिखा गया और उस स्क्रिप्ट के अनुसार इन लोग जमीन पर उसको उतारने का इन लोग काम किए। कब कैसे कार्यक्रम होगा, किस समय इसको हिंसक रूप दिया जाएगा और हिंसक रूप देने के बाद में इसका राजनीतिक
फायदा कैसे भुनाया जाएगा, ये सारा चीज स्क्रिप्टेड है। ये हम लोग भी मानते हैं कि जिले में अमूमन सभी सड़कों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है और झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन या राज्य सरकार तो किसी भी रूप में कहीं पर दुर्घटना में कोई मारे गए हैं तो उनके प्रति या उनके परिवार के प्रति हम लोगों की पूरी संवेदना है। हम लोग भी चाहते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जो भी जरूरी उपाय हैं वो होने चाहिए। इसमें एक बात ये भी है कि आए दिन जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं के पीछे जो कारण होते हैं, हम लोग को लगता है कि ये नो एंट्री उसके लिए वही कारण नहीं है। आज जिले के और भी सड़क है, जैसे कि चाईबासा से मंझारी रूट, उस सड़क में भी आए दिन दुर्घटनाओं की खबर मिलते रहती है। चक्रधरपुर से मनोहरपुर जाने वाला रोड, सोनुआ गोलकेरा मनोहरपुर, आए दिन वहाँ भी काफ़ी संख्या में दुर्घटनाएं घट रही हैं। सरायकेला रूट में भी दुर्घटनाएं घट रही है। वहाँ तो नो एंट्री का कोई इशू नहीं है, फिर क्यों वहाँ दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है? कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और कारण है। आज के दिन में जो ट्रैफिक नियमों का जो पालन होना चाहिए, उस नियम का हम लोग सही पालन नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन और परिवहन विभाग बार बार लोगों को जागरूक करने का काम करता है, बार बार अपील करता है कि आप लोग ट्रैफिक नियम का पालन करें, हेलमेट पहने, नशा पान कर वाहन ना चलाएं। और अगर इन सारे चीज़ों का सही से पालन हो तो हमको लगता है कि बहुत हद तक दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आएगी। रहा बात इस रोड को जो NH है वो नो एंट्री इस पर लागू करने की मांग का जो सवाल है, तो यहाँ ये बात पर भी गौर करना चाहिए कि NH का जो प्रबंधन है और उसका जो रखरखाव है, ये पूरी तरह से जो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है NHAI, जो कि केंद्र सरकार का एक उपक्रम है, उसके अधीन है। और विशेष परिस्थिति में अगर उस पर कहीं नो एंट्री लगाने की जो बात है, इसके लिए भी जो अधिकार है वो उसी के पास वो अधिकार है। तो मेरा कहना है कि अगर जो इसके जो नेतृत्वकर्ता लोगों की नीयत सही है, मंशा सही है, तो आज इस कोल्हान के या इस पश्चिमी सिंहभूम के इस चाईबासा क्षेत्र के जो भोले भाले हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको सही रास्ता दिखाने का काम उन लोग को करना चाहिए। और जहां से इसका समाधान होगा उस सही जगह पर उन लोगों को पहुंचाने का या वहां से समाधान कराने का प्रयास करना चाहिए। आज इसके पीछे पूरा जो है कि ये इसको एक राजनीति का मुद्दा इन लोगों ने बनाया हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए, देखिए टाइमिंग देखिए, आज घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है और घाटशिला के उपचुनाव में भाजपा नेता चंपा सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। आज उसकी हालत वहां खस्ता है।
लोगों का समर्थन उसको नहीं मिल रहा है, और उस चुनाव में वहाँ हमारे माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी वहाँ घाटशिला उपचुनाव की कमान संभाले हुए हैं। पूरी तरह से वहाँ कैंप करके मतलब पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ मतलब कमान संभाले हुए हैं, और इससे उस क्षेत्र के जो भी आदिवासी मूलवासी और खास करके इस क्षेत्र से जो हमारे हो समुदाय के भी लगभग 18,000 वोटर वहाँ है, वो सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं आज जो नो एंट्री के मामले को लेकर के या सड़क दुर्घटनाओं के मामले को लेकर के भाजपा नेताओं के इशारे पर जो माननीय मंत्री दीपक बिरुआ को सीधे सीधे तौर पर उनको जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर निशाना साधने का जो काम किया जा रहा है, ये घाटशिला उपचुनाव से उनको डाइवर्ट करने का मकसद को लेकर के ये सारा चीज किया जा रहा है। और इसीलिए इस टाइमिंग को, घाटशिला उपचुनाव जब चल रहा है, यही समय को इन लोगों ने इस आंदोलन के लिए चुना है। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, संगठन की ओर से, हम अपने इस क्षेत्र के हमारे जो आदिवासी मूलवासी भाई हैं, निश्चित रूप से वह बहुत ही भोले भाले साफ दिल के होते हैं। हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि जो लोग इस तरह के आंदोलन के आड़ में या सामाजिक लड़ाई के आड़ में अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं, वैसे लोगों का बातों पर उनके बहकावे में ना जाए, और इस तरह की गलत मंशा लेकर के चलने वालों का जो ये लोग चाहते हैं कि इनको मोहरा बनाए, वो मोहरा ना बने। हम यही अपील करना चाहते हैं। हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन और राज्य सरकार और हमारे हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही संवेदनशील है, और जो भी समस्याएं हैं सही प्लेटफॉर्म पर रख करके उसका समाधान होना चाहिए। उसमें हम सभी लोग मतलब आम जनता के साथ हैं। सुन लिया। अब देखिए, यही मैं कह रही थी आपको कि जो चीजें 12 महीने बाद इस वक्त आप जिन चीजों को उठा रहे हैं, 12 तो क्या आप 150 एक्सीडेंट्स का इंतजार कर रहे थे? ये लमसम डेटा है, हम फैक्ट फिगर जो है वो नहीं बता रहे हैं, हम ये एक लमसम डेटा बता रहे हैं कि इतनी तादाद में एक्सीडेंट्स तब हुए हैं जब नो एंट्री वहां पर हटा दी गई है। तो जिस वक्त नो एंट्री हटाई गई, क्या उस वक्त नहीं पता था कि ये नो एंट्री अगर हटाई गई है तो इसका क्या कंसिक्वेंसीज होने वाले हैं, इसके परिणाम क्या होंगे? आप उस वक्त भी इसका विरोध कर सकते थे। शुरुआती दौर में भी जब इसके बाद एक्सीडेंट्स हो रहे थे तो आप उस वक्त भी इसका विरोध कर सकते थे। अचानक से ऐसा क्या? और मुझे नहीं लगता है जिस दिन ये बवाल हुआ या फिर धरने पर जा रहे थे लोग, घेराव करने जा रहे थे, उस दिन कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो अचानक से इसे एक मुद्दा बनाना, धरने पर जाना, घेराव करना, ये आप 12 महीने पहले क्यों भूल रहे थे? तो इसलिए ये आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि भाई आइए एक सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है और ये साजिश की जा रही है। अब आइए दूसरे मुद्दे पर कि ठीक है, लोगों को ये लगा कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। जब उन्हें लगा कि चीजें अब निकल रही हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं, तब उन्होंने सोचा कि घेराव करते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर। तो जब लोग सड़क पर उतरे तो प्रशासन को ये चाहिए था कि भाई अगर ऐसा है तो इस पर विचार किया जाएगा, बाकायदा एक कमेटी बनाकर उसे जांच कर लेते हैं ना कि क्या वाकई जब नो एंट्री थी तो एक्सीडेंट्स का डेटा क्या था और नो एंट्री हटाने के बाद एक्सीडेंट्स का डेटा क्या है, बजाय इसके कि लाठीचार्ज करना, बल प्रयोग करना। इन चीजों को सहूलियत से बातचीत के जरिए भी सुलझाया जा सकता था। तो ये सियासी मुद्दा, और अब इन दोनों चीजों का इंपैक्ट वहां पड़ेगा।
आप देखिए इतना आसान इस बार जेएमएम के लिए भी नहीं रहने वाला है घाटशिला उपचुनाव, क्योंकि रामदास सोरेन की बात अलग थी और सोमेश सोरेन की बात अलग है। जमीन आसमान का बिल्कुल बहुत फर्क है दोनों में। आप देखिए लोग भले ही कहते हैं कि दादा रामदास सोरेन उनको वोट किया, सब कुछ किया, लेकिन जब चेहरा बदलता है ना, अब चीजें बहुत सारी चीजें अब बदल जाती हैं। चीजें पहले जैसी नहीं है, तो जब चेहरा बदला अरे तो बहुत छोटी सी चीज मैं बताता हूँ हाँ। आपको। मेरे फादर सरकारी नौकरी में अगर रहे होते हम्म। और मैं दुकान में जाकर के उधार मांगता हम्म। तो उस समय उस दुकानदार का व्यवहार अलग था, और अलग, फादर हाँ। के नहीं रहने के बाद जब मैं उसी दुकानदार के पास उधार मांगने तो के वो लिए जाऊंगा, अलग होता तो है, वो व्यवहार अलग हो जाता अलग है। तो होता है। सिर्फ एक दुकान में व्यवहार अलग हो जाता है, तो पूरे पूरे विधानसभा की तो बात ही विधानसभा, छोड़ तो दीजिए। यही बात है। आप फर्क देखिए, चेहरा तो जेएमएम भी छोटी छोटी चीजों को भी इग्नोर करना नहीं चाहता। वही बीजेपी, आपको पता है कि चंपाई दा के लिए ये बहुत बड़ा नाक की लड़ाई है घाटशिला उपचुनाव, क्योंकि वो बाबूलाल सोरेन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये चंपाई चंपाई सोरेन सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। तो चंपाई भी नहीं चाहते कि कोई भी लूप होल्स छूटे जिसका इम्पैक्ट उनके जीत और हार पर पड़े। लेकिन तो एक चीज और है आरती, इस पर हेमंत सोरेन को ध्यान तो देना पड़ेगा। 34 सीटों का जो गुरूर है, उस गुरूर से बाहर आकर के जब वो बिल्कुल, देखते हैं, हाँ। आप देखिए रिम्स 2 का मामला, पहले आज सूर्य हांसदा का मामला, आप देखिए कि सूर्य हांसदा को निकाल करके और गोली मार दी। ठीक है, आदिवासी हेमंत सोरेन के साथ है, हेमंत सोरेन को ये लगता है कि आदिवासी के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, संथाली आदिवासी के पास खास करके कोई ऑप्शन नहीं है, एसटी वोटों को लेकर के उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है। लेकिन इस गुरूर से एक बार उनको बाहर आने की जरूरत है। ये उनको डैमेज कर रहा है, बड़े पैमाने पर डैमेज कर रहा है। वो अभी नहीं दिखेगा, पीप वाले घाव की तरह वो हल्का धीरे हल्का धीरे टचटचाएगा। धीरे धीरे, हो हाँ। सकता है 2029 तक लोग भूल जाएंगे इस हाँ। मामले को, ये सब हम मान ले रहे हैं। जो हेमंत सोरेन के दिमाग में चल रहा है कि नहीं, ये सब लोग भूल जाएंगे, यकीनन भूल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। वो थोड़ी थोड़ी खलिश लोगों के मन में रहती है। और वो आप रिम्स 2 को देख लीजिए, वहां पर 10 ही उरांव परिवार, 20 ही उरांव परिवार, लेकिन वो उरांव परिवार आज चिल्ला रहा है, नहीं मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं, वो 10 लोग चिल्ला के क्या करें। घाट ये आप देख लीजिए कि चाईबासा में 20 ही परिवार है, उसमें 5 ही आदिवासी परिवार है, बाकी दूसरे परिवार है, बीजेपी के ही सपोर्टर है। इनको लग रहा है, लेकिन आप मतलब इसको, ये चीज तो आपको मानना पड़ेगा, कोई अगर धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप उसके ऊपर लाठीचार्ज कर देंगे? वही सिंपल सी बात है। आप उसके ऊपर लाठीचार्ज कर देंगे? सूर्य हांसदा आप कितना भी जस्टिफाई कर ले कि वो क्रिमिनल था, आप जब उसने क्राइम किया था आप तब उसका एनकाउंटर करते, सवाल खड़े नहीं है। आपने इस समय में उसका किया जब आप मतलब आपका कोई जेएमएम का नेता के आंख में वो चुप रहा था, बिल्कुल, है ना। तो इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। बाकी लोग ये सवाल पूछे ना पूछे, लेकिन हम तो पूछेंगे। हाँ। रिम्स 2 नगड़ी में ही क्यों बनेगा, ये मजबूरी आपकी क्या, ये तो आपको क्या है? बताना पड़ेगा। और जब इतना विरोध हो रहा, मुझे नहीं लगता कि रांची में जगह की कमी है तो कि फिर- आप कहीं भी रिम्स 2 का निर्माण करा सके। तो जब आपके पास जगह की कमी नहीं है, तो ये मजबूरी क्यों है, ये बाध्यता क्यों है कि आदिवासियों का इतना विरोध, उसके बावजूद भी रैयत आपके सामने खड़े हो रहे हैं, वो मरने मारने को तैयार है, इसके बावजूद आपके मंत्री खुलकर कह रहे हैं कि चाहे कुछ हो जाए रिम्स बनेगा तो वही बनेगा। तो बहुत सारी चीजें, और कुछ घाव ऐसे नासूर होते हैं ना, जो कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि वो सूख चुका है, लेकिन वो बहुत ऐन वक्त पे, जैसे ही आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है ना। आप याद कीजिए ना, हाँ। शशिनाथ झा हत्याकांड, बिल्कुल, शशिनाथ झा हत्याकांड में सबको लगा था ठीक है मामला खत्म हो जाएगा, साल बाद वो फिर से उठा। ठीक है, बाद में वो बरी हुए, जो भी हुए वो हुए, लेकिन उसका मानसिक प्रताड़ना तो दिशोंगुरु को बिल्कुल, हाँ, वो झेलनी पड़ी उन्हें। तो चीजें समय, एक निश्चित समय के बाद आप 34 सीटों के गुरूर में आप दमनकारी नीति नहीं अपना सकते। आपको लग रहा है कि आज तो उसको आप कुचल दे रहे हैं, लेकिन कल उनके बच्चे बड़े होंगे तो फिर वो सवाल पूछेंगे, और उसका खामियाजा आपको तो भुगतना पड़ेगा। आने वाली जो जेएमएम की पीढ़ियां होंगी उनको भी इसका जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। और सिर्फ इसलिए कि सिस्टम आपके हाथ में है तो आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, येन केन प्रकारेण ये नहीं चल सकता है। बीजेपी के लिए राजनीतिक मुद्दा हम तो मान रहे हैं कि बिल्कुल, हाँ, क्योंकि उसके पास अभी राजनीतिक मुद्दा है नहीं, आदिवासियों से वो जुड़ने की कोशिश कर रही है वो पार्टी, तो हर संभव कोशिश करेगी। लेकिन हम बीजेपी के इतर हम बात कर रहे हैं। आप कोई धरना दे रहे हैं, आप उसके ऊपर लाठीचार्ज करवा दे रहे हैं, ये तो गलत है। आप वहां पर जो अधिकारी है जिन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया, सवाल तलब कीजिए क्या स्थिति की, भाई आपने ऐसा किया, लाठीचार्ज आप एक्शन लीजिए उनको लेकर के। चाईबासा में आपने ऐसा किया, आप अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त कीजिए। कितनी स्वास्थ्य सचिव, अपर स्वास्थ्य बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात पाप है, मतलब ये हत्या का केस। मतलब आप 5 बच्चे एचआईवी संक्रमित सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आपके डॉक्टर्स ने लापरवाही कर दी। तो ये इतनी बड़ी लापरवाही कि 4 बच्चों
5 बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई, तो आप इन सब चीजों पर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो कहते हैं ना कि फुंसी को फोड़ा बनते तो- देर नहीं लगती, तो वही चीजें हो जाएंगी। जब ये जो घाव सब जब नासूर बनेंगे ना, तो फिर उसका इलाज बहुत मुश्किल हो मुश्किल हो जाएगा, जाएगा। आपके पास जवाब नहीं होगा कि आप कैसे जवाब देंगे हाँ। उनको। आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। आज तो चलिए ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई आपसे सवाल तलब नहीं कर रहा है, लेकिन 2029 के चुनावों में लोग आपसे सवाल सवाल पूछेंगे। करेंगे। और यही मीडिया जो अभी IPRD के डर से आपकी वाहवाही कर रहा है, 2029 में जब आप चुनाव में रहेंगे और उनको लगेगा कि नहीं अब आपका पल्ला हल्का हो रहा है, तब यही मीडिया आपको आपके घेरना चालू अगेंस्ट है। करेगा। तो हाँ। इसीलिए आप ये समझिए कि कौन आपका भला सोच रहा है और कौन आपका बुरा सोच रहा है। आप अभी से उसकी तैयारी में लग जाइए कि इन सवालों के जवाब तो आज नहीं तो कल जनता की अदालत में आपको देने ही पड़ेंगे। आप जवाबों से भाग नहीं सकते, आप सवालों से भाग नहीं सकते हैं। ये सोच करके अभी आप मुख्यमंत्री, आपको 4 साल इंतजार करना है जवाब देने के लिए। जवाब आपको 4 साल बाद भी देना है, लेकिन जवाब तो देना होगा, जवाब तो देना पड़ेगा। सवाल तलब तो आपसे होगा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल आप ही कहते हैं ना कि मोदी जी से पूछिए ना, आप हमसे पूछते हैं। हमसे बिल्कुल, पूछ हम रहे हैं। मोदी जी से भी पूछते हैं और हम आपसे भी पूछते हैं, और दोनों से हम आंखों में आंखें डाल करके ही पूछेंगे। ये आप निश्चिंत रहिए, सवाल बिल्कुल ईमानदारी से होगा और हर किसी से होगा। और सिस्टम में जो रहते हैं उन्हें जवाब आज नहीं तो कल देना ही पड़ता है, और आपको भी जवाब देना ही पड़ेगा, चाहे आज दें या 4 साल बाद 2029 में देना तो पड़ेगा। नमस्कार, जोहार।